हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास सेवन्थ की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका पार्ट 2 जो आपका आया था वो, एंड चैप्टर नंबर 3 एम्पायर्स एंड किंगडम्स। तो ऑलरेडी जो है हमने हर्षवर्धन के बारे में यहाँ पढ़ा। नेक्स्ट आता है द पालास। आफ्टर हर्षाज डेथ, तो हर्ष की डेथ के बाद द बंगाल रीजन फेल इनटू डिसऑर्डर। तो बहुत जो है डिसऑर्डर में हो गया था उस टाइम तक बंगाल। अनटिल, कब तक? अकॉर्डिंग टू एन इंस्क्रिप्शन, तो एक इंस्क्रिप्शन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग द पीपल चूज गोपाला। उस जब तक कि लोगों ने गोपाला को नहीं चूज कर लिया इन 7050 सीई टू रिस्टोर स्टेबिलिटी, ताकि स्टेबिलिटी फिर से आ जाए। ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ द पालास डायनेस्टी, तो पहले राजा थे वो पाला डायनेस्टी के, विच सून रूल्ड ओवर मच ऑफ ईस्टर्न इंडिया। तो ईस्टर्न इंडिया के बहुत सारे पार्ट पे उन्होंने राज किया। हिज सक्सेसर, तो उनके बाद जो राजा बने धर्मपाला, एक्सपेंडेड द पाला एम्पायर ओवर मच ऑफ ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया। तो उन्होंने जो है धर्मपाला ने और क्या किया, और भी ईस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में अपने एम्पायर को बढ़ाया। ही बिकेम नोन एज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ महायाना बुद्धिज़्म। तो उन्हें जो है महायाना बुद्धिज़्म के लिए मान सकते कि एक बहुत उसको बढ़ाने के लिए बहुत काम किए, जो कि आपने इंडिया एंड हर नेबर चैप्टर में देखा है। फाउंडिंग मेजर मोन्टेंसरी, इन्होंने बहुत सारी मोन्टेंसरी फाउंड की, और सच एज विक्रमशिला जो कि प्रेजेंट डे बिहार में है, एंड सोमपुरा जो कि प्रेजेंट डे बांग्लादेश में है। बिसाइड, जस्ट लाइक हर्षा, इसके साथ ही हर्ष की तरह ही या हर्षा की तरह ही द पाला कंटिन्यू टू पेट्रोनाइज नालंदा, उन्होंने नालंदा को भी पेट्रोनाइज किया वहाँ पर, जो कि जो पार्ट 1 है उसमें गुप्ता एरा उसमें हमने पढ़ा। दोज लार्ज मोन्टेंसरीज वर, अब इतनी बड़ी बड़ी मोन्टेंसरीज थी इन इफेक्ट द यूनिवर्सिटी ऑफ दोज टाइम, और साथ में उस टाइम की जो यूनिवर्सिटीज़ थी अट्रैक्टेड न्यूमरस स्टूडेंट, तो बहुत सारे स्टूडेंट को वो अट्रैक्ट करती थी अपनी तरफ। सम टाइम फ्रॉम फार अवे, कई बार जो है बहुत दूर दूर से बच्चे आते थे, स्टूडेंट आते थे, इवन बियॉन्ड इंडिया, इंडिया से बाहर से भी। द पाला एम्पायर फ्लरिश्ड इकोनॉमिकली थैंक्स नॉट ओनली टू इंटरनल ट्रेड। अब जो पाला एम्पायर था वो बहुत अच्छे से फलने फूलने लगा, इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा हो गया था। ये नहीं कि सिर्फ इंटरनल ट्रेड हो रहे थे, बल्कि बट ऑल्सो थ्रू ब्रिस्क मैरी टाइम ट्रेड थ्रू इट्स सी पोर्ट्स ऑन द ईस्ट कोस्ट। तो ईस्ट कोस्ट में जो उनके सी पोर्ट्स बने हुए थे वहाँ से भी बहुत ज़्यादा, यानी कि बाहर के ट्रेड भी उस टाइम पर हो रहे थे, विच प्रोवाइडेड पाथवेज टू साउथ ईस्ट एशिया, जिसकी वजह से वो साउथ ईस्ट एशिया में भी जा पा रहे थे, उनके लिए रास्ता मिल गया था, जो कि इंडियन हर नेबर में हमने पढ़ा। दो द एम्पायर लेटर डिक्लाइन, उसके बाद धीरे धीरे ये एम्पायर भी एकदम से, मतलब एक बार ऊपर जाता है उसके बाद कोई भी एम्पायर है, कोई भी राजा, वो हमेशा नहीं रहते हैं। इट लेफ्ट अ लास्टिंग लेगेसी ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, लेकिन ये एम्पायर भी धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया, लेकिन ये जो अपनी एक लेगेसी छोड़ के गया कि किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस होती है, लर्निंग इन पार्ट ऑफ ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया, किस तरह से चीज़ों को सीखा जा सकता है या ईस्टर्न या नॉर्दर्न लोगों ने वहाँ पर सीखा। नाउ सम हिस्टोरियंस, अब कुछ हिस्टोरियंस है जो बताते हैं दैट धर्मपाला वॉज बुद्धिस्ट, वो बुद्ध को मानने वाले थे, बुद्धिस्ट थे। ही सर्टेनली पेट्रोनाइज बुद्धिस्ट लर्निंग एंड इंस्टीट्यूशन, तो उनको वो ज़्यादा जो है आगे रखते थे। बट वी शुड कीप इन माइंड, लेकिन हमें साथ में ये भी अपने माइंड में रखना है डेट इन एंशियंट इंडिया, की एंशियंट इंडिया में द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन का कॉन्सेप्ट जो है वो मोर फ्लूइड देन इट इज़ टूडे, वो बहुत ही लचीला था आज के मामले में। एंड एक्सेप्ट परहैप्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स पीपल कुड फील एट ईज विद वेरियस बिलीफ सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस। जो मॉन्क्स बन जाते थे या जो नन बन जाते थे, उनके अलावा जो लोग हैं, ठीक है, जो या तो किसी धर्म को मान रहे हैं, किसी को भी मान रहे हैं, तो वो जो सिस्टम पे बिलीव करना चाहते हैं उस पर कर सकते हैं, जिस तरह की प्रैक्टिस वो चाहते हैं वैसी कर सकते हैं। डिफरेंट मोड ऑफ वर्शिप एट द सेम टाइम पे अलग अलग तरह से वो पूजा कर सकते हैं। Indeed, people often did not regard belief system involving Hinduism, Buddhism and Jainism as separate, और लोग जो हैं इस चीज़ को, ये बिलीफ सिस्टम को जिसमें हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म है, इसको अलग अलग नहीं मानते थे, बट रादर एज ब्रांचेस ऑफ अ कॉमन फिलोसफिकल ट्रीज। उन्हें लगता था कि जैसे एक ट्री की तरह है, ठीक है, उस ट्री की अलग अलग ब्रांचेज है, ये हिंदुज़म की हो गई, ये जैनिज़्म की हो गई, या फिर बुद्धिज़्म की हो गई। बिसाइड रूलर्स ऑफन टुक प्राइड इन पैट्रोनाइजिंग सेवरल स्कूल ऑफ थॉट्स, और रूलर जो हैं एक प्राइड फील करते थे कुछ कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स को पैट्रोनाइज करने के लिए, हमेशा आगे दिखाने के लिए। वी सो द केस ऑफ गुप्ता, जैसे हमने गुप्ता का केस देखा पार्ट 1 में इस टेक्स्ट बुक के, एंड हर्षा गिव्स अस वन मोर एग्जाम्पल ऑफ सच ब्रॉड माइंडनेस, और हर्षा ने जो है इसका एक और जो है एग्जाम्पल हमें दिया कि किस तरह से वो हर एक जो है धर्म को मानते थे। सिमिलरली, इसी तरह से सेवरल सक्सेसर ऑफ धर्मपाला, जो धर्मपाला थे उनके भी बहुत सारे सक्सेसर जो बाद में होते रहे, जो उनके बाद राजा बने,
दो स्टिल पैट्रोनाइजिंग बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन, वो उनको पैट्रोनाइज करते थे यानी कि आगे रखते थे बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन को, वर सेड टू बी डिवोटीज ऑफ शिवा, लेकिन वो शिवा की भी उतनी ही पूजा करते थे, उसके डिवोटी भी माने जाते हैं। द राष्ट्रकूटा जो हम पेज 71 पे देखेंगे, एंड अदर रूलर विल प्रोवाइड मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस, तो उसके एग्जाम्पल भी हम आगे यहाँ पर देखेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। अ यूनिवर्सिटी विद स्कॉलर्स एज गेट कीपर, यूनिवर्सिटी जो है एज अ स्कॉलर की तरह, गेट कीपर की तरह काम कर रही है, एक यूनिवर्सिटी जिसमें स्कॉलर्स हैं। नाउ धर्मपाला फाउंडेड विक्रमशिला, उन्होंने फाउंड किया विक्रमशिला का इन द लेट 8th सेंचुरी ऑन द बैंक ऑफ गंगा, गंगा के किनारे पर। इट रिमेन्ड अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग, तो ये जो है लर्निंग का एक बहुत सेंटर, मतलब ग्रेट सेंटर बना था फॉर मोर देन 4 centuries। द यूनिवर्सिटी हैड 6 कॉलेजेस, इसमें 6 कॉलेजेस थे, मोन्टेंसरीज थी, टेम्पल थे, लेक्चर हॉल थे और एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी। Nearly 3,000 scholars studied subjects such as grammar, logic, Hindu and Buddhist philosophy, learning and rituals। तो 3,000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ थे, स्टूडेंट थे जो स्टडी करते थे ग्रामर को, लॉजिक को, हिंदू को, बुद्धिस्ट की फिलोसफी को और बाकी जो रिचुअल वगैरह हैं या लर्निंग से उन सबको। एडमिशन वॉज हाईली सिलेक्टिव एज ईच कॉलेज हैज अ द्वार पंडिता, स्कॉलर्स गेट कीपर। तो एडमिशन जो है ऐसे नहीं कि कोई भी जाकर ले सकता, बहुत ही सिलेक्टिव होता था, द्वार पंडिता के नाम से स्कॉलर गेट कीपर। हु टेस्टेड स्टूडेंट, उसका काम क्या था, वो स्टूडेंट को टेस्ट करता था एंटर करने से पहले। विक्रमशिला वो स्पेशली नॉन फॉर इट्स टाइज विद तिब्बत, विक्रमशिला को जाना जाता है खासकर जो इनकी टाइज थी जो तिब्बत के साथ उनके जैसे थे उससे। वन ऑफ इट्स फेमस टीचर ट्रैवल टू तिब्बत, इनके जो एक फेमस टीचर थे वो तिब्बत में ट्रैवल करके आए। ट्रांसलेट किया संस्कृत वर्क को तिब्बतन में, एंड प्लेड अ मेजर रोल, और एक बहुत ही मेजर रोल जो है इन्होंने बनाया वहाँ पर प्ले किया इन शेपिंग तिब्बतम बुद्धिज़्म, तिब्बत की जो बुद्धिज़्म था उसको शेप करने के लिए। ऑल्सो कोड वज्रायणा बुद्धिज़्म, जिसे वज्रायणा बुद्धिज़्म भी बोलते हैं, शीन चैप्टर इंडिया एंड हर नेबर। सच इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग, और बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग है, जैसे ये था देयर वर हंड्रेड्स, बहुत सारे हैं, इफ़ नॉट 1000, अगर 1000 नहीं है तो 100 तो पक्के थे, स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में फैले हुए थे। केप्ट अलाइव एंड एनरिच इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग नॉलेज ट्रेडिशन, जो इंडिया की जो नॉलेज था, ट्रेडिशन, उसको अलाइव रखा हुआ था और इनरिच रखा हुआ था। एज वी विल सी इन नेक्स्ट चैप्टर, जैसे कि हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, विक्रमशिला वॉज प्लंडर्ड एंड डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने जो है इसको 12th सेंचुरी में बिल्कुल तहस नहस कर दिया था, ख़राब कर दिया था। उसके बाद आता है गुजरात प्रतिहारा, दिस डायनेस्टी, अब ये डायनेस्टी क्या है, फाउंडेड इन द मिड 8th सेंचुरी CE बाय नागभट्ट 1, प्रोबेबली ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया, हो सकता है कि वेस्टर्न इंडिया से ही ये शुरू हुई होगी और वही मानी जाती है। गुर्जारा प्रतिहारा, गुजरात नहीं है, गुजरारा प्रतिहारा रेफर टू अ रीजन, ये कौन से रीजन के बीच में माना जाता है, ये गुजरात और राजस्थान, तो गुजरात का गुज ले लिया और राजस्थान का जारा। एज वी विल सी लेटर इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे, इट गेन फेम, तो उसको जो है बहुत फेम मिला फॉर पुशिंग बैक अरब इन्वेजन, जो अरब ने इन्वेजन किया था इनटू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उनको वापस इन्होंने क्या कर दिया था, पीछे की तरफ धकेल दिया था, तो उस टाइम पे इनको जो है बहुत ये फेमस हो गए थे। देयर अर्ली कैपिटल वॉज भीलामाला, तो इनकी जो बहुत स्टार्टिंग की जो कैपिटल थी वो ये थी, मॉडर्न भीनमल इन वेस्टर्न राजस्थान। इट सीम्स टू हैव शिफ्टेड लेटर टू जैन, उसके बाद वो जैन में शिफ्ट हो गई। इन द 9th सेंचुरी द सेलिब्रेटेड प्रतिहारा रूलर किंग भोज, जो सबसे ज़्यादा माना जाता है या इंपॉर्टेंट राजा माना जाता है प्रतिहारा, अ डिवोटी ऑफ विष्णु, जो विष्णु के डिवोटी थे, बिल्ट एन एम्पायर स्ट्रेचिंग फ्रॉम पंजाब एंड काठियावाड़ और सोहस्त्र इन द वेस्ट ऑफ कन्नौज इन द ईस्ट, तो इन्होंने जो है पंजाब से लेकर काठियावाड़ जो कि वेस्ट से ईस्ट जो कन्नौज में है वहाँ तक इन्होंने अपना जो है पूरे जो इनका एम्पायर था उनको फैला दिया था। कंट्रोलिंग मोस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया को ये कंट्रोल कर रहे थे। भोज वॉज ऑल्सो नोन एज मिहिरा, उनको मिहिरा के नाम से भी जाना जाता था, अ नेम फॉर ऑफ द सन। एंड आदिवरहा भी बोला जाता था, वरहा क्या है, एक अवतार है गॉड विष्णु का, इन द फॉर्म ऑफ अ बोर, सी फिगर, जैसे कि ये फिगर दी गई है, अमंग अदर डेजिग्नेशन, तो इस तरह से वो वराह के नाम से भी इन्हें बोला गया है। हावेवर अ सेंचुरी लेटर, कुछ एक सेंचुरी बाद, द गुर्जारा प्रतिहारा सफर्ड
द डिस्ट्रक्शन ऑफ कन्नौज बाय राष्ट्रकूटा। तो राष्ट्रकूटों ने क्या किया था, राष्ट्रकूट के जो रूलर थे इन्होंने इनके राज्य को पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट कर दिया था, डिस्ट्रक्शन हो गया था, विच हैज टर्न द डिसइंटीग्रेशन ऑफ देयर एम्पायर। तो उसकी वजह से उनके एम्पायर जो इतना बड़ा फैल गया तो उसका इंटीग्रेशन होना बंद हो गया, तो डिसइंटीग्रेशन हो गया। इट वॉज फाइनली एलिमिनेटेड इन द अर्ली 11th सेंचुरी बाय द गजनाविद्स। तो गजनाविद ने जो है इनके जो एम्पायर था उसको 11th सेंचुरी में पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। होम वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर, जिसको हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ये है A view of the Kailashnath temple, also commonly known as Kailash temple, carved out of hillside at Ellora। एलोरा पे मतलब वो पूरी केव है, उसी में ये बनाया गया है। द टेम्पल इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्शन बट अ गैंगेटिक स्कल्पचर। तो ये सिर्फ एक जो है टेम्पल नहीं है कंस्ट्रक्शन किया हो, बल्कि एक पूरी पहाड़ी है जिसको काट के इसे बनाया गया था। उसके बाद आता है द राष्ट्रकूटास। इन द मिड 8th सेंचुरी दांती दुर्गा बिकेम द फर्स्ट इंडिपेंडेंट राष्ट्रकूटा रूलर। तो पहले जो है राष्ट्रकूट के इंडिपेंडेंट रूलर बने थे। व्हेन ही ओवर थ्रू द चोलक्याज इन द डेक्कन। दक्कन में जो है इन्होंने क्या किया था, चोलक्य के जो लास्ट रूलर थे उनको हरा दिया था, उनको बाहर निकाल दिया था, जिसको हम नेक्स्ट जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द राष्ट्रकूटा शिफ्टेड देयर पावर। उन्होंने अपनी पावर को शिफ्ट किया सेंटर टू प्रेजेंट डे कर्नाटका। सेंटर में लेकर आए कहाँ पे, कर्नाटका में। विद देयर कैपिटल एट मन्याकेता, मॉडर्न मलकेडा जो है वहाँ पर इन्होंने अपनी जो है कैपिटल बनाई। एंड वर वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट पावर फॉर नियरली 2 सेंचुरीज। और 2 सेंचुरी तक बहुत जो है डोमिनेंट पावर ये इनकी रही। देयर एम्पायर स्पैनिंग मच ऑफ द सब कंटिनेंट। दांती दुर्गा सक्सेसर कैंपेन्ड सक्सेसफुली इन नॉर्थ इंडिया, ब्रीफली ऑक्यूपाइंग कन्नौज। तो इनकी जो है इसी तरह से अपने उधर आसपास सब कंटिनेंट में घूमते रहे, और जब इनके सक्सेसर आए उन्होंने क्या किया, नॉर्थ की तरफ भी वो गए और वहाँ पर भी लगभग उन्होंने कन्नौज को भी थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया था। वी शुड नॉट इमेजिन दैट द किंग ऑफ सच डायनेस्टीज वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर इन। तो हमें जो है ये इमेजिन नहीं करना कि ये डायनेस्टी के लोग हमेशा लड़ाई ही करते रहते थे। इन फैक्ट दे फाउंड टाइम एंड रिसोर्सेज टू क्रिएट वंडर्स। बल्कि इन्होंने अपने लिए टाइम निकाला, रिसोर्सेज निकाले और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी बनाई हैं। द राष्ट्रकूटास किंग, इनके जो राष्ट्रकूटा के एक राजा थे कृष्णा वन, गोट द मैग्निफिकेंट। तो इनने जो है एक मैग्निफिकेंट कैलाशनाथ टेम्पल, जो अभी हमने देखा कैलाश टेम्पल, वो भी बनाया है। द लार्जेस्ट रॉक कट टेम्पल इन इंडिया। तो ये भी उन्होंने बनवाया, जो सबसे बड़ा टेम्पल है जिसको पत्थर को काट के बनाया गया है। क्रेव्ड आउट ऑफ अ हिल साइड एट एलोरा, जो कि महाराष्ट्र में है। द राष्ट्रकूटा इक्वली पैट्रोनाइज्ड हिंदू। वो उतनी ही जो है प्रेफरेंस हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन स्कूल ऑफ थॉट्स को भी देते थे। एंड एनकरेज लर्निंग और लिटरेचर को हमेशा वो एनकरेज करते थे, संस्कृत, प्राकृत एंड कन्नड़ में। इन द 9th सेंचुरी में क्या हुआ, अनदर राष्ट्रकूट रूलर जो दूसरे थे, अमोघा वर्षा वन, टुक ऑन द टाइटल। उन्होंने एक टाइटल लिया निरी पाटुंगा और पीक ऑफ किंग्स, की राजाओं का जो पीक होता है बिल्कुल ऊपर, ऊंचाई जिसे बोल सकते हैं। डिस्पाइट फ्रीक्वेंट वॉर्स विद नेबरिंग किंगडम। अब इनका क्या था, नेबरिंग किंगडम से लगातार लड़ाई होती रहती थी, इंक्लूडिंग दोज ऑफ द डायनेस्टीज वी सर्वेड। अब जो अभी हमने ऊपर जितनी भी डायनेस्टीज देखी उनके साथ भी उनकी लड़ाइयाँ होती थी। ही मैनेज टू एंश्योर पीस। उन्होंने मैनेज किया कि पीस बनी रहे, प्रोस्पेरिटी जो है बनती रहे या लगी रहे उनके एम्पायर में, एंड स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। सिंस हिज रीजन लास्टेड फॉर 64 ईयर्स, और 64 ईयर तक जो है उन्होंने राज किया। अमोघा वर्षा नरी पाटुंगा इज समटाइम कॉल्ड अ जैन किंग। उन्हें जैन किंग भी बोला जाता है, एज ही वो स्ट्रोंगली ड्रोन टू जैनिज्म, क्योंकि वो जैनिज्म को बहुत ज़्यादा मानते थे या उसमें उनका इंटरेस्ट था। ही वो हाउएवर ही ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड हिंदू टेम्पल, लेकिन वो हिंदू टेम्पल्स को भी जो है पैट्रोनाइज करते थे। ही वॉज अ फाइन पोएट टू, और वो बहुत अच्छे पोएट थे। हु कंपोज वर्क इन संस्कृत एंड कन्नड़, जिन्होंने संस्कृत और कन्नड़ में बहुत सारे काम भी किए हैं, लिखे हैं। सो ये इंक्रिप्शन है राष्ट्रकूटा एम्परर की अमोघा वर्षा निरी पाटुंगा की इन अ विलेज टेम्पल ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के विलेज टेम्पल में, और कन्नड़ जो स्क्रिप्ट है पुरानी उसमें लिखा हुआ है। नाउ नूरू पाटुंगा रोड, जो कि इन द सेंट्रल बेंगलोर, होम ऑफ सेवरल गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड इंस्टीट्यूशन, ये भी इन्हीं के नाम पर, अमोघ वर्षा जो वन है उनके नाम पर बनाया गया है। अल मासूदी, a 10th century Arab historian or traveler from बगदाद, gave high praise to the राष्ट्रकूट रूलर। उन्होंने जो है 10th सेंचुरी के वो थे, हिस्टोरियन थे, ट्रैवलर थे, इधर से उधर ट्रैवल करते रहते थे। तो जब वो इंडिया आए थे तो राष्ट्रकूट का रूल चल रहा था, तो उसकी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेज़ की। हिज ट्रूफ एंड एलिफेंट आर इननम्बरेबल।
देयर इज नन अमंग द रूलर ऑफ सिंध एंड हिंद हु इज इन इट्स टेरिटरी रिस्पेक्ट द मुस्लिम्स। तो रूलर जो सिंध के या हिंद के इन हिज टेरिटरी एज ही डज, जैसे वो करते हैं, इन हिज किंगडम, इनके किंगडम में इस्लाम इज़ ओनर्ड एंड प्रोटेक्टेड, इस्लाम की जो है ओनर किया जाता है, रिस्पेक्ट की जाती है, प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड फॉर देम मॉस्केज एंड कॉन्ग्रीगेशन मॉस्केज विच आर ऑलवेज फुल, वो हमेशा फुल रहती है, हैव बिन बिल्ट फॉर ऑफरिंग प्रेयर 5 टाइम्स, और ये जो बनाई गई हैं लोगों के लिए, मुस्लिम्स के लिए, इस्लाम के लिए, तो वो 5 टाइम की नमाज के लिए वहाँ बनाई गई हैं। वट डज दिस टेल अस अबाउट द राष्ट्रकूट, अब इससे हमें क्या पता चलता है। सो वाइल दे आर 3 पावरफुल डायनेस्टीज, तो यहाँ पर 3 पावरफुल डायनेस्टी हमने पढ़ी, पाला, गुर्जरारा, प्रतिहारा एंड द राष्ट्रकूटा, वर इन्वॉल्व इन द टसल ओवर कन्नौज, तो कन्नौज के लिए हमेशा इनकी जो है वोट चलती रही, लड़ाई चलती रही। डैट इज़ ओवर सेंट्रल इंडिया, जो कि सेंट्रल इंडिया में थी और गंगेटिक प्लेन में थी। अदर पावर रोज, दूसरी पावर भी जो है उभरने लगी, एंड फेल इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और बाकी इंडिया के पार्ट्स में इधर उधर हो गए। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सर्वे दैम ऑल, तो हर एक को आप नहीं पढ़ सकते। सो लेट अस ब्रीफली विजिट अ फ्यू, तो कुछ को हम देख लेते हैं। कश्मीर, फार टू द नॉर्थ, नॉर्थ में बिल्कुल दूर जाके, इन द मिड 8th सेंचुरी अ न्यू पावर वॉज स्टीयरिंग इन द हिमालयन किंगडम ऑफ कश्मीरा, तो कश्मीर में, हिमालयन किंगडम में एक नई ही पावर जो है आगे आ रही थी, प्रेजेंट डे जो कि कश्मीर है। अपार्ट फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड कोइन और इंस्क्रिप्शन से थोड़ा सा अलग चल के, वी लर्न अबाउट इट्स सक्सेसिव रूलर फ्रॉम कल्हन, तो कल्हन के इनके सक्सेसिव रूलर के बारे में हम पढ़ेंगे। हु ऑथर, जिन्होंने क्या किया था, राजा तरंगनी, वो बुक उन्होंने लिखी, लिटरली द रिवर ऑफ किंग्स, जिसको क्या मतलब हो गया, राजा, किनका, रिवर्स का राजा है। अमंग द मैनी किंग एंड फ्यू क्वींस हुज रूल कल्हन डिस्क्राइब्स ललित आदित्य मुक्तापिदा ऑफ द कारकोटा डायनेस्टी इज सीन एज अ फर्म रूलर, तो बहुत सारे राजा वहाँ पर गए या फिर रानियों के बारे में बताया गया है जिन्हें कल्हन की रूल किया है, उनको ललित आदित्य, मुक्तापिदा ऑफ काराकोटा डायनेस्टी, इस तरह से मतलब बताया गया कि कुछ जो उसमें बहुत फर्म रूलर थे, कुछ सही थे, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। आफ्टर हिम, उनके बाद में, हाउ एवर कश्मीर पॉलिटिकल सीन्स एक्सपीरियंस्ड मैनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, तो बहुत ज़्यादा अब उनके बाद में तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे ही होंगे, एंड शिफ्ट और पावर बहुत ज़्यादा हो गया था, इंक्लूडिंग सम रूलर सीजिंग द थ्रोन बाय फोर्स, और कुछ तो जो है बाय फोर्स से वो थ्रोन को लेना चाहते थे, वहाँ के राजा बनना चाहते थे। इन द लेट 10th सेंचुरी तक, लास्ट तक, फॉर इंस्टेंस क्वीन दीदा कंसोलिडेटेड हर पावर थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंस, तो दीदा ने क्या किया था, अपनी पावर को सीज कर लिया था, अलग अलग जगह पे अलायंस करके स्ट्रेटेजिकली उन्होंने जो हो थ्रोन को कैप्चर किया। बट ऑल्सो अकॉर्डिंग टू कल्हन, लेकिन कल्हन के अकॉर्डिंग, बाय रूथलेसली एलिमिनेटिंग राइवल्स इंक्लूडिंग हर ओन ग्रैंडसन, लेकिन उन्होंने जो है अपने राइवल्स को बहुत ही मतलब बेदर्दी से आप बोल सकते हैं कि वहाँ से निकाल दिया था, एलिमिनेट किया था, यहाँ तक कि अपने खुद के ग्रैंडसन को। सी फाउंडेड अ फ्यू टाउन्स, उन्होंने बहुत सारे टाउन्स भी फाइंड आउट किए, बिल्ड सेवरल टेम्पल्स भी बनाए, और बहुत सबको रिस्टोर भी किया जो टूट गए थे। कश्मीरी स्कॉलर एंड पोएट जो कल्हन है, कंपोज द एपिक पोएम, उन्होंने जो है एक एपिक पोएम लिखी है, राज तरंगनी, in Sanskrit in the 12th century. In it, he narrated the story of Kashmir ruling dynasty from its beginning to his own time. तो स्टार्टिंग से लेकर कश्मीर में जो जो रूलिंग रही, डायनेस्टीज रही, उसकी हिस्ट्री पूरी उन्होंने इस बुक में जो पोएम लिखी है उसमें पूरी बताई है। कल्हन ऑल्सो स्पेल आउट हिज अप्रोच टू हिस्ट्री इन दीज वर्ड्स, उन्होंने जो है हिस्ट्री को किस तरह से स्पेल आउट किया है वो इन वर्ड्स में आपको पता चलेगा। माई एफर्ट इज टू गिव अ कनेक्टेड अकाउंट where the narrative of past event have become फॉर्मेलिटी इन मैनी रिस्पेक्ट, तो बहुत अलग अलग रही, यहाँ पर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँगा जहाँ पर नरेटिव अलग होगा या पास्ट इवेंट में किस तरह से चीज़ें रही। आई हैव एग्जामिन्ड 11 अर्लियर वर्क्स, तो इससे पहले के मैंने 11 और काम देखे हैं, कंपोज्ड बाय फॉर्मर स्कॉलर, जो पहले के स्कॉलर थे उनके, कंटेनिंग द क्रॉनिकल ऑफ किंग्स एंड बाय कंसल्टिंग इंस्क्रिप्शन, और इंस्क्रिप्शन को कंसल्ट करने के बाद, उनको देखने के बाद, जो कि टेम्पल कॉन्सलेशन से कनेक्टेड थे, रॉयल ग्रांट से कनेक्टेड थे, लोडेटरी रिकॉर्ड्स, मतलब वो सबको देखा, और बाकी जो रिटर्न वर्क्स थे उन सबको देखकर आई हैव ओवरकम मैनी डिफिकल्टीज कोज्ड बाय एरर्स, तो मैंने जो है बहुत सारी गलतियाँ वहाँ देखी, जो कि गलतियों की वजह से, एरर्स की वजह से मुझे बहुत सारी डिफिकल्टीज हुई है ये सब ढूंढने में। थ्रू ऑल दीज डेपिसेशन कल्हन पर्पस
was not merely to record history as he understood it। तो इनसे पता चलता है कि ये सब चीज़ें देखने के बाद हमें पता चलता है कि कल्हन का पर्पस सिर्फ हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना नहीं था जैसा उसने समझा, बट ऑल्सो टू हाईलाइट द रूलर्स एथिकल वैल्यूज़। लेकिन वो हाईलाइट करना चाहते थे कि उस टाइम पे जो राजा है उनकी एथिकल वैल्यू क्या है और लैक ऑफ देम, या उनमें किस चीज़ की कमी है। एज द केस में भी, जैसे कोई भी केस हो सकता है, सो एज टू ड्रॉ मोरल लेसन्स फ्रॉम हिस्ट्री, ताकि हम जो है मोरल लेसन्स जो है हिस्ट्री से ले सकें। ही रोट, उन्होंने लिखा, दोज हु आर इंटेंट और हरेसिंग देयर सब्जेक्ट पेरिस विद देयर फैमिली। जो लोग जो हैं अपनी सब्जेक्ट को या अपनी फैमिली को हरेस करने के लिए तैयार हैं ताकि उन्हें पावर मिल जाए। ऑन द अदर हैंड, दूसरे भी हैं, फॉर्च्यून वेट ऑन इवन द डिसेंडेंट ऑफ दोज हु रेजिस्टेट ऑर्डर वेयर देयर इज चायोस। जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो वेट करते रहते हैं या उनके डिसेंडेंट नहीं हैं या उस तो भी उस चीज़ को ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, नहीं मान रही हैं, तो फॉर्च्यून उनका वेट करती है, सब चीज़ें उन्हें अपने आप ही मिल जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ग्रुप इन योर क्लास टू डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन देन कंपेयर द ग्रुप आंसर्स। व्हाट क्वालिटीज डट कल्हना थिंक अ हिस्टोरियन शुड हैव। तो क्या क्या होनी चाहिए। कल्हन बिलीव दैट अ हिस्टोरियन शुड बी ट्रूथफुल एंड फेयर, सच बताना चाहिए और फेयर होना चाहिए, एंड रिलाई ऑन रिलायबल सोर्सेज रादर देन इमेजिनेशन और प्रेज। तो फालतू की इमेजिनेशन या प्रेज पर नहीं, बल्कि जो सोर्सेज उन्हें मिलते हैं उन्हीं पर रिलाई होना चाहिए। ही केयरफुली एग्जामिन अर्लियर राइटिंग, तो जो पहले की राइटिंग्स हैं उन्होंने उनको जो है केयरफुली देखा, इंस्क्रिप्शन को, टेम्पल रिकॉर्ड्स को एंड ग्रांट्स को, टू करेक्ट मिस्टेक, ताकि मिस्टेक को करेक्ट किया जा सके और कनेक्ट किया जा सके इवेंट्स को बिल्कुल सही तरीके से। ही ऑल्सो फेल्ट दैट हिस्ट्री शुड टीच मोरल लेसन्स, और उन्हें लगता था कि हिस्ट्री जो है हमें मोरल लेसन सिखाने के लिए है। शोइंग हाउ जस्ट रूलर प्रोस्पेर वाई क्रूअल रूलर और देयर फैमिली पेरिश, की किस तरह से जो अच्छे रूलर थे वो हमेशा उनकी जो है चीज़ें बढ़ती रही, वह हमेशा वो फलते फूलते रहे, और जो क्रूअल रूलर थे, जो लोगों के बारे में नहीं सोचते थे, सिर्फ अपना देखते थे, उनकी फैमिली को किस तरह से पनिशमेंट मिली। वट डू दीज लाइन्स रिवील्स अबाउट हिज मेथड ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। तो क्या ये लाइन्स उनके बारे में बताती हैं। इन वट वेज डज इट रिजेंबल और डिफर फ्रॉम द वे हिस्ट्री इज करंटली रिटन। सो दीज लाइन शो करती हैं डेट कल्हन गैदर इन्फॉर्मेशन बाय कंसल्टिंग अर्लियर रिटर्न वर्क्स, जो पहले के वर्क्स थे, इंस्क्रिप्शन थे, टेम्पल रिकॉर्ड से, रॉयल ग्रांट्स थे और हिस्टोरियन अकाउंट ऑफ किंग है, उनसे वो नॉलेज लेते थे, उनको कंसल्ट करते थे, एंड देन उसके बाद कंपेयर करते थे देम टू रिमूव एरर्स, ताकि अगर कोई भी एरर्स है तो उनको रिमूव कर सके। हिज मेथड, उनका मेथड सिमिलर था मॉडर्न हिस्ट्री के, बिकॉज हिस्टोरियंस टुडे ऑल्सो यूज रिलायबल सोर्सेज, क्योंकि आजकल जो हिस्टोरियंस है वो भी रिलायबल सोर्सेज यूज़ करते हैं, एविडेंस यूज़ करते हैं और क्रॉस चेक करते हैं इन्फॉर्मेशन को। हावेवर इट डिफर, ये अलग अलग हो सकती है, बिकॉज कल्हन समटाइम इंक्लूड मोरल जजमेंट, कई बार वो मोरल जजमेंट को उसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं, एंड स्टोरी ऑफ रूलर टू टीच लेसन्स, और रूलर्स की स्टोरी भी बताते हैं ताकि लोगों को उनसे कुछ सीखने को मिले। वाइल मॉडर्न हिस्टोरियंस क्या करते हैं, फोकस करते हैं मोस्टली फैक्चुअल एक्यूरेसी पर, एनालिसिस पर, एंड अवॉइडिंग पर्सनल बायस। नाउ कल्हन ऑल्सो राइट, उन्होंने लिखा डेट नोबल माइंडेड पोएट इज अलोन वर्दी ऑफ प्रेज, वो प्रेज के वर्दी हैं, हुज वर्ड्स, जिसके वर्ड लाइक डेट ऑफ अ जज रिमेन फ्री फ्रॉम लव और हेट्रेड, लव और हेट्रेड से बिल्कुल अलग है, इन रिलेटिंग द फैक्ट ऑफ द पास्ट। व्हाट डज ही मीन, अब इसका मतलब क्या है, फ्री फ्रॉम लव और हेट्रेड। हाउ वुड मीटिंग दिस कंडीशन मेक अ हिस्टोरियन मोर रिलायबल। सो बाय सेइंग, अब ये बोलने से अ हिस्टोरियन शुड बी फ्री फ्रॉम लव और हेट्रेड, कल्हन मीन्स, अब कल्हन का मतलब था डैट दे शुड नॉट फेवर और डिसलाइक एनी रूलर, कि किसी भी रूलर को ना तो पसंद करना है और ना ही डिसलाइक करना है, ना ही किसी डायनेस्टी को और ना ही किसी इवेंट को वाइल राइटिंग हिस्ट्री जब आप लिख रहे हैं तो। दे मस्ट अवॉइड पर्सनल इमोशन बायस और लॉयल्टी, अब उन्होंने अपनी इस टाइम पर हिस्ट्री लिखते हुए अब उनके जो पर्सनल इमोशंस हैं, जो बायस करते हैं या लॉयल्टी है, उसको अलग कर देना है, क्योंकि ये चीज़ें इन्फ्लुएंस कर सकती हैं उनके जजमेंट को। व्हेन अ हिस्टोरियन मीट्स दिस कंडीशन, अगर हिस्टोरियन ये सारी कंडीशन को फॉलो करता है, दे प्रेजेंट फैक्ट फेयरली, वो फैक्ट्स को जो है फेयरली बता सकते हैं, ट्रूथफुली बता सकते हैं, रादर देन एग्जैगरेटिंग द अचीवमेंट ऑफ सम और हाइडिंग द फॉल्ट्स ऑफ अदर, जिसमें से किसी राजा की अचीवमेंट्स को बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करके बताया गया, बढ़ा चढ़ा के बताया गया, और कुछ राजा की जो है
कमियों को छिपा लिया गया ताकि उनकी कमियां लोगों को ना पता चले, तो ये नहीं होना चाहिए। दिस मेक्स, अब इससे क्या होगा, देयर वर्क मोर रिलायबल। अगर वो इस तरह से नहीं करेंगे, वो फेयरली करेंगे, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी बायस के, तो उनका काम ज़्यादा रिलायबल होगा, बिकॉज रीडर कैन ट्रस्ट, क्योंकि रीडर उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रस्ट कर सकता है। ट्रस्ट द इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन एविडेंस, जो एविडेंस पर बेस है, नोट पर्सनल फीलिंग पर नहीं। Now, Shankaracharya taught that Brahman is the ultimate reality or the pure consequences, and that the world as we perceive is a Maya और illusion है। He established four मठ जो उन्होंने एस्टेब्लिश करे, मोंटेंसरी और सेंटर ऑफ लर्निंग एट बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका एंड श्रीनगिरी। मार्क द लोकेशन, पहले तो उनकी लोकेशन को मार्क करना है। वाई डू यू थिंक ही चूज 4 डिफरेंट कॉर्नर ऑफ इंडिया, तो उन्होंने 4 अलग अलग डिफरेंट जो हैं कॉर्नर क्यों चूज़ किए। तो शंकराचार्य एस्टेब्लिश मठ एट बद्रीनाथ जो कि नॉर्थ में उत्तराखंड में, पूरी उड़ीसा में है, द्वारका गुजरात में, और श्रृंगेरी जो कि कर्नाटका में है। ईच लोकेटेड एट ए डिफरेंट कॉर्नर ऑफ इंडिया, अलग अलग कॉर्नर पर है, पूरी, बद्रीनाथ, द्वारका और ये कर्नाटका वाला। ही डिड दिस, अब उन्होंने ये क्यों किया, फॉर सेवरल इंपॉर्टेंट रीजन। फर्स्ट, टू यूनाइट द होल कंट्री, ताकि पूरी कंट्री स्पिरिचुअली यूनाइट हो पाए। प्लेसिंग मठ इन ऑल 4 डायरेक्शन हेल्प स्प्रेड हिज अद्वितीय फिलोसफी, तो उनकी अद्वितीय जो फिलोसफी थी उसको फैलाने के लिए अक्रॉस ऑल रीजन ऑफ इंडिया, नॉट जस्ट द सेंट्रल इंडिया, कि हर जगह पर सारी चीज़ें सेम हैं। टू एंश्योर इक्वल एक्सेस फॉर ऑल पीपल, ताकि सब लोगों को इक्वल एक्सेस मिल सके। पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन, जो लोग डिफरेंट रीजन से हैं, कुड रीच द मठा, जो उनके आसपास के मठ है वहाँ पर पहुँच पाए उनके एरिया के, मेकिंग स्पिरिचुअल लर्निंग मोर एक्सेसिबल। टू सिम्बलाइज द यूनिटी ऑफ इंडिया, जो इंडिया की यूनिटी बताते कि डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है या एक ही है, तो उसको सिंबलाइज करने के लिए द 4 मठ एक्टेड लाइक 4 पिलर की तरह काम किया, शोइंग दैट द एंटायर सब कंटिनेंट शेयर्ड अ कॉमन रिलीजियस एंड फिलोसफिकल फाउंडेशन। टू स्ट्रेंथन हिंदुइज्म अगेंस्ट रीजनल डाइवर्जन, तो ताकि हिंदुइज्म को वो स्ट्रेंथ कर सके, जो रीजनल डिवीज़न होता रहता था, राजाओं में जो लड़ाई होती रहती, उससे दूर रहें ये लोग। बाय स्प्रेडिंग सेंटर फार अपार्ट ही रिड्यूस द चांस ऑफ रीजनल आइसोलेशन, तो रीजनल आइसोलेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया, एंड इंक्रीज हुआ कल्चर का इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज का। टू प्रमोट पिलग्रिमेज एंड कल्चरल कनेक्शन, पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टू दीज कॉर्नर, वो इन कॉर्नर में आते थे, क्रिएटेड रूट क्रिएट करते थे फॉर कम्युनिकेशन, नॉलेज शेयरिंग एंड कल्चरल यूनिटी। डिस्पाइट कश्मीर्स माउंटेन ज्योग्राफी, अब कश्मीर का माउंटेनियस ज्योग्राफी है, आसपास माउंटेन्स ही है। थ्रू आउट हिस्ट्री, पूरे हिस्ट्री में द किंगडम रिमेन्ड वेल कनेक्टेड, किंगडम जो है पूरा वेल कनेक्टेड था टू द पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट एल्सवेयर इन इंडिया, पूरे इंडिया के साथ। ड्यूरिंग द पीरियड, अब इस टाइम पे हम कंसिडर कर सकते हैं कश्मीर वो जब मेजर सेंटर फॉर संस्कृत लर्निंग का एक मेजर सेंटर था, फिलोसफी का एंड आर्ट्स का। अ स्कूल ऑफ थॉट्स कॉल्ड कश्मीर सेविज्म प्रोड्यूस सेवरल ग्रेट स्कॉलर्स सच एज अभिनव गुप्ता, तो बहुत सारे जो है मतलब अलग अलग थॉट ऑफ स्कूल थे वहाँ पर, सेविज्म जिसे बोला जा सकता है, बहुत अलग अलग ग्रेट स्कॉलर भी वहाँ पर हुए हैं, जैसे कि अभिनव गुप्ता। हुज वर्क ऑन फिलोसफी, पोइट्री, आर्ट एंड एस्थेटिक हैज़ अ वास्ट इन्फ्लुएंस अक्रॉस इंडिया, तो उनका जो काम है पूरे इंडिया में, उनकी पोइट्री का, फिलोसफी का, आर्ट पर, हर एक जगह पर उनका इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। कश्मीर ऑल्सो सर्व्ड एज ए क्रूशियल ब्रिज फॉर बुद्धिस्ट स्कॉलरशिप, कश्मीर जो है उसमें भी एक ब्रिज की तरह काम करता था, विद स्कॉलर्स, मॉन्क्स एंड टेक्स्ट ट्रैवलिंग बिटवीन कश्मीर एंड अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, क्योंकि जो स्कॉलर मॉन्क्स होते थे या जो चीज़ें होती थी वो लेकर जाते थे, टेक्स्ट वगैरह, वो ट्रैवल करती थी कश्मीर से और इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के बाकी पार्ट्स में, और कहाँ तक जाते थे, तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया। कश्मीर आर्टिशियन, कश्मीर के जो आर्टिशियन थे, स्कल्पचर थे और मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटर थे, वर इन डिमांड, वो जो पूरे नॉर्थ इंडिया में डिमांड में थे और आसपास भी। इन शॉर्ट में हम बता सकते हैं द रीजन्स इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक एक्सचेंज जो था, लिंक्ड इट क्लोजली विद द कल्चरल लाइफ ऑफ द एंटायर सब कंटिनेंट, जो इसके इंटेलेक्चुअल थे, जो आर्किटिस्टिक जो एक्सचेंज थे, वो पूरी उसको कल्चरल लाइफ को जो है पूरे कंटिनेंट की, सब कंटिनेंट को एक तरह से लिंक करके रखा था उन्होंने बहुत क्लोजली से। उसके बाद आता है द दक्कन एंड द बियॉन्ड, उसके बाद दक्कन में क्या हुआ या उसके साथ जो साइड में है या कहीं भी है वहाँ क्या हुआ। सो आज हम करेंगे इतना ही, ये वाला पार्ट करेंगे हम कल। अगर अभी तो कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।